Hello dear students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome back to our knowledge spot. Students, we have to solve a very important topic with respect to the definition also, and those students who want to continue maths in their FSC level, so you must solve this paper or you must solve this question. And this is function or mapping from chapter number 5, the sets and function. Before I going to start for the function or mapping, or actually what is a function, you should know what is a set. Then this is a kind of chain. Like if you don't know what is a set, then what is Cartesian product or subsets. तो सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए you should have the two non-empty set. Okay, you have the two non-empty set. आपने उसकी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी है, मीन्स उनको मल्टीप्लिकेशन करना है. उसके बाद उनके सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं, और उन सबसेट को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशंस या रिलेशंस. अब वो जो रिलेशंस हैं वो फंक्शंस कब होंगे, हमने इस चीज़ पे डिस्कशन करनी है. दोबारा से देखें, दो सेट हैं ए और बी. फाइन, ए और बी दो सेट्स हैं, और आपने क्या किया, उनको उनकी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम की, मीन्स उनको मल्टीप्लिकेशन कर लिया. जैसे सेट्स की जो प्रोडक्ट होता है, जो आपने 5 चैप्टर में सीखा है. अब उस प्रोडक्ट में से दो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सबसेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उनका एक रिलेशन बना लेते हैं, और जिसको हम आर बोलते हैं. तो वो जो रिलेशन है जो बनता है आपका, एक्चुअली यहाँ आपको वो रिलेशन नज़र आ रहा है. तो जो ये वर्ड है फंक्शन और मैपिंग, तो मीन्स ये जो रिलेशन है फंक्शन कब होगा, हम इस चीज़ को एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, अब हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमारे पास दो सेट है जो नॉन एम्प्टी हैं. द रिलेशन एफ फ्रॉम, अब इसको रीड आउट कैसे करेंगे, वो रिलेशन जो एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ लाइक फंक्शन, ए टू बी यानी कि ए से बी तक वो जो रिलेशन है, कोई फंक्शन होगा, इज कॉल्ड फंक्शन if there are two conditions. The one is domain of f is equal to a and every x belongs to a appears in one and only one order pair in f. एकदम से जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको यूँ समझ नहीं आएगी. आप दोबारा से यहाँ पर आएँ, मीन्स वो ये कहते हैं कि जब आप कोई रिलेशन बनाएंगे, आपने कोई रिलेशन बनाया, ये है आपका रिलेशन. ठीक है, देखिए इस पे आर लिखा हुआ है, जिसको आप बाइनरी रिलेशंस कहते हैं. अब हमने देखना है क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये फंक्शन है. तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि इसकी जो डोमेन है वो चेक करें. एफ, जो इसकी डोमेन ऑफ एफ है, मतलब इस रिलेशन का भी एफ को छोड़ दें, एफ क्या है, आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करें. तो इसकी डोमेन क्या है, आपको पता है डोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज़ योर डोमेन. तो चेक करें इसकी डोमेन क्या है, 1 2 एंड 3. तो इसकी डोमेन आपके पास क्या है, 1 2 3, ये इसकी डोमेन है. और अगर थोड़ा सा गौर करें, ये दो सेट्स एक्चुअली हमारे पास ये हैं, ये वो दो सेट हैं जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम उस सेट को, वैसे आपको पता है हम कर्ली ब्रैकेट में या मिड ब्रैकेट में हम सेट को लिखते हैं, लेकिन अभी सपोज करें कि ये दो सेट की एक देयर इज़ अनदर फॉर्मेशन और अनदर फॉर्मेट है, उसको हम बोलते हैं कोई और फॉर्मेट है, कोई तरीकाकार है लिखने का. तो ये दो सेट हैं, हमने एक रिलेशन बनाया. अब हम क्या कहते हैं, इसकी डोमेन चेक करते हैं 1 2 3. तो चेक करें क्या इसकी जो डोमेन है, क्या वो ये सेट नहीं आ रहा, ये खुद ही ये सेट बन गया है. तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है. सेकंड पे आए, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए. इस सेट का अगर आप गौर देखें तो हर ऑर्डर पेयर का जो हर फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जिसको डोमेन कहते हैं, या जो एक्स है ए से बिलोंग कर रहा है, अपीयर्स ओनली वंस. मीन्स जो आपका ये 1 है, ये 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए. ये आपका जो 2 है, ये भी देखिए कहीं 2 दफ़ा तो रिपीट नहीं हो रहा, और 3 भी. मीन्स 1 2 3 दे कम्स ओनली वंस, लाइक 1 एंड ओनली वंस दे शुड बी अपीयर देयर सेल्फ, देमसेल्फ. ये ऐसे 2 दफ़ा नहीं आ सकते. तो इसको बोलते हैं फंक्शन. सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन नंबर 1, कि जो रिलेशन है उसकी डोमेन आपकी कैसी आनी चाहिए, खुद ए सेट होना चाहिए, वो भी फुलफिल हो गया, और जितने भी हमारे एक्स के एलिमेंट हैं वो 2 दफ़ा रिपीट नहीं होने चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है फंक्शन. तो अभी मैंने ये बोला ये आर है, अब ये रिलेशन क्या बन गया, एक स्मॉल एफ, मीन एक फंक्शन बन गया. तो इसीलिए कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन. अगर ये फंक्शन है तो ये मैंने आपको बताया था कि इस एफ को भी छोड़ दें. अब इस एफ को पढ़ें कि येस डोमेन ऑफ एफ किसके बराबर आ गया, ए के. तो इट मीन्स अब आप यहाँ पर एफ लिखेंगे, और ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है. यहाँ देखें तो ये सिंपल एक रिलेशन को लिए बताया था कि रिलेशन एक्चुअली कैसे बनते हैं. ए बी 2 सेट्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें, उनमें से सबसेट निकालें, तो वो बाइनरी रिलेशंस होते हैं. अब रिलेशन विल बी फंक्शन. रिलेशन कब फंक्शन हो जाते हैं, आफ्टर फुलफिलिंग दी अबव डेफिनेशन और कंडीशन. लाइक अगर ये दो स्टेट्स पूरी हो जाती हैं तो हम ये बोलेंगे एक रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन. ठीक है जी. अब चलते हैं इसकी जो फर्दर, अच्छा ये इसका ये देख लें आप कि यहाँ पर ये क्या है,
ये आपको मैंने क्या बताया था, ये दो सेट हैं और ये हमने रिलेशन बनाया और ये इस पे डेफिनेशन हमने फुलफिल कर दी। तो इसका मतलब है ये इसके साथ एग्जांपल आप देंगे, इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके काफ़ी सारे जो जो इसकी टाइप्स हैं, नॉर्मली यहाँ से हम जो है हमारे पेपर में इसकी डेफिनेशन आज ऑलमोस्ट क्लास में इसकी कोई 1-1 डेफिनेशन या 1-1 ऑन 2 कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैपिंग। इसके दो नाम होते हैं, इसको फंक्शन भी बोलते हैं और इसको मैपिंग भी बोलते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट इज इनटू फंक्शन। हम वन बाय वन करेंगे, पहले देखते हैं इनटू फंक्शन। नाउ व्हाट इज इनटू फंक्शन? इनटू फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक हमने फंक्शन निकाल, ये हमारे पास दो सेट हैं। सबसे पहले देखें, ये दो सेट हैं जिनको हमने ये ओवल शेप्स में इस तरह से बना दिया है। अब यहाँ पर हमने कह दिया ये फंक्शन है। ऑफ कोर्स ये फंक्शन है तो ये इनटू फंक्शन है, मीन्स अगर इसकी कैटेगरीज हैं तो ये फंक्शन होगा तो ये इनटू भी होगा। तो क्योंकि ये इसकी टाइप्स हैं, इन सारी टाइप्स को फंक्शन होना ज़रूरी है, देन दे कुड कॉल इनटू 1-1 इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। ओके, तो अब देखें ये फंक्शन है, हम चेक करते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। आप देखें, पहले तो देखते हैं, एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, इज़ दिस इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो सी कैसे करेंगे, ये आपने देखे, ये इसकी हमने क्या बना दी है, एक फंक्शन हमने कहा जी ये फंक्शन है, चेक करें ये है कि नहीं। देखें कि इसका सबसे पहले डोमेन देखें, 0 1 2 3 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज़ फंक्शन, कि इसकी जो डोमेन है वो सारी की सारी ए होना चाहिए। तो चेक करें 0 1 2 3 0 1 2 3, इसका मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। सेकेंड कंडीशन में ये था कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। तो देख लें 0 1 2 3 किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है रिपीट खुद को नहीं कर रहा। इट मीन्स 100% दिस इज कॉल्ड अ सेट। डन। अब ये सेट है, अब देखते हैं ये इनटू फंक्शन कैसे है या वो एक्चुअली क्या होता है। इनटू फंक्शन का मतलब होता है अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। इट मीन्स इमेज का मतलब है, देखें 0 1 के साथ बिलोंग कर रहा है, फिर 1 1 के साथ बिलोंग कर रहा है, 2 3 के साथ बिलोंग कर रहा है और 3 2 के साथ रिलेशन रखता है। मीन्स इमेज होने का मतलब है दे आर रिलेटेड, दे हैव द रिलेशन विद दिस नंबर, लाइक यू कैन से दे आर द फ्रेंड्स। 0 इज़ अ फ्रेंड ऑफ 1 एंड 1 इज़ द फ्रेंड ऑफ 1 ऑल्सो। समटाइम ऐसा होता है जैसे ये एक नंबर है, इसके दो फ्रेंड हैं। ओके, 2 का कौन फ्रेंड है, 3 है, और 3 का फ्रेंड क्या है, 2। इन दोनों के अलग अलग हैं और 1 के दो फ्रेंड्स हैं, तो ये एक दूसरे की इमेज है। ये इस तरह से आप इसको याद कर लें। लेकिन अगर आप और से देखें तो सेट बी का एक एलिमेंट रह गया है, वो किसी का भी फ्रेंड नहीं है, वो बिल्कुल अलोन है, अकेला है। तो इनटू फंक्शन में क्या होगा कि सेट बी का कोई एक एलिमेंट रह जाना चाहिए, वो किसी का इमेज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, और वो किसी का फ्रेंड नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो देखिए, अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट द इमेज ऑफ सेट ए। और इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर आपको सबसेट के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो देखें, सबसेट का मतलब होता है, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारी जो रेंज है, आपको पता है कि जो हमारे पास एक्स के एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं और हमारे जो वाई के एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। तो आप अपनी रेंज देखें क्या है, 1 1 3 2। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सेट में कभी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो अगर हम इसकी रेंज को लिखें तो वो क्या होगा, 1 3 2। और 1 2 3 1 को दो बार नहीं लिखेंगे हम, तो हम बोलेंगे 1 2 3 हमारी रेंज है। इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 हमारी रेंज है और रेंज हमारी क्या है, बी के इक्वल नहीं है। और यूं भी कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है बी का, कि रेंज के सारे एलिमेंट किस में चले गए, खुद बी में, क्योंकि रेंज तो छोटी आ रही है हमारी, तो सारे के सारे रेंज के एलिमेंट किस में चले गए, बी में। अगर ये सेकंड पॉइंट समझ नहीं भी आ रहा बच्चों आपको, तो आप यही सिर्फ इतना याद रख लें कि जो हमारी रेंज है वो हमारी बी के इक्वल नहीं आएगी, तो दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। सिंपल और इन शॉर्ट, आपकी जो रेंज है अगर सेट बी के इक्वल नहीं आती तो हम बोलेंगे ये इनटू फंक्शन है। मूव करें 1 1 फंक्शन। अब हमारा 1 1 फंक्शन क्या है, ये सबसे सिंपल फंक्शन है, इसको याद रखना कि देखें हर मतलब 0 का फ्रेंड कौन है, 1 1 का फ्रेंड कौन है, 2 2 का फ्रेंड कौन है, 3 और 3 का फ्रेंड 4 है। तो चेक करें हर किसी का, जैसे यहाँ पर क्या था, 1 के दो फ्रेंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई एक डिफरेंट फ्रेंड रख रहा है, सबका अपना अपना अलग से फ्रेंड है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे अ फंक्शन एफ फ्रॉम a to b is called 1 1 function if all distinct mean different, if all distinct elements of a have distinct images in b। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि आपके पास क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। तो ज़रा थोड़ा सा गौर करें, तो सिंपल ये बात हमने, अगर हम इसका ये रिलेशन बनाए तो क्या बनेगा, 0 1 1 2
2 3 3 4। ओके, यहाँ तक एक बात ख़त्म हो जाती है 1 1 के। अब हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड है वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। दोबारा देखें क्या वर्ड है, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, द फंक्शन एफ दैट इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑल्सो एन इंटू फंक्शन, वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो ज़रा इस सबसे पहले आप इस ऑर्डर को याद रखें। सबसे पहले इंटू 1 1 इंजेक्टिव, ये देखें ये दो मिलकर एक तीसरा फंक्शन बन रहा है। कैसे, इंजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1 1 की प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड करे और किसको करे, इंटू को भी करे। इंटू जब हमने पहले किया, जो इंटू भी हो और 1 1 भी हो तो उसे बोलते हैं इंजेक्टिव। वो कैसे, अब ज़रा गौर करें इस पर। ये सारे मैच हो गए और इसका 5 एक नंबर रह गया। हमने पढ़ा था इंटू एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका जो एक एलिमेंट बी का रह जाए तो वो इंटू है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें ये इंटू है, इस पिक्चर को देखें, और दूसरी ये 1 1 भी है। तो एक ऐसा फंक्शन जो दोनों करेक्टरिस्टिक्स को, दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, दैट इज़ योर इंजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया आपका इंजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट देखें ये क्या है, हेडिंग यहाँ पर दी हुई, सर्जेक्टिव और ऑन टू। मीन्स ऑन टू का एक और नाम भी है सर्जेक्टिव। ये था इंटू, ये है ऑन टू। अब देखते हैं ऑन टू क्या है। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट b। सेट a चेक करें। अब हमें ये चीज़ तो कंफर्म है कि हमारा कभी भी फंक्शन में डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। चेक करें 0 1 1 2 3 2 एंड 2 3। अब ये हमारे दो सेट हैं, हमने इस तरह से जो क्रिएशन की है, इसको जो मैच किया है। अब देखें वो ये कहता है कि हमारी जो, अब ये जो हमने एक मैपिंग बनाई है, अब इसकी रेंज पहले फाइंड आउट करें। 1 2 3 और 2 दो दफ़ा है, लेकिन आप तो उसको एक ही दफ़ा कंसिडर करेंगे। तो चेक करें ये जो 1 2 3 है, क्या ये हमारी रेंज नहीं है? तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारी रेंज खुद बी सेट के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये बिल्कुल इनटू के ऑपोजिट है। ये चेक करें यहाँ पर इनटू, यहाँ पर हमारी रेंज बी के इक्वल नहीं थी और ऑन टू में क्या है, हमारी रेंज बी के इक्वल आ गई है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू बी और इसका सेकंड नेम क्या है, सर्जेक्टिव। अब दोबारा देखें, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का हर एलिमेंट इज़ एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि वो कोई ना कोई इसका इमेज होगा, इसका कोई एलिमेंट ना रह जाए, तो दिस इज़ योर ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब देखें बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसा कि बाय का मतलब क्या होता है, टू, इसमें भी मतलब दो चीज़ें ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब देखें, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ फंक्शन एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ जो आपके लिए है, जिसको आप याद जब आप करेंगे तो आपको याद रहेगा, 1 1 एक ऐसा फंक्शन है जिसने दोनों, ये जो डबल फंक्शन है, देखें ये एक सिंगल फंक्शन है इनटू, 1 1 एक सिंगल फंक्शन है, ऑन टू एक सिंगल फंक्शन है। अब मैं इन पे सिंगल लिख रही हूँ, मीन्स आपको याद रखें ये क्या है, एस और कौन है सिंगल फंक्शन, और ये भी सिंगल फंक्शन है आपके पास। ठीक है, इसमें डबल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये सिंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। डबल कौन से हैं, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब इंजेक्टिव कैसे बना, इन दोनों को मिलाकर इंजेक्टिव बना, और ये बाइजेक्टिव कैसे बना, ऑन टू को मिलाकर और 1 1, मतलब 1 1 दोनों में ही आएंगे, इंजेक्टिव में भी 1 1 आएगा और बाइजेक्टिव में भी 1 1 आएगा। बाइजेक्टिव तो नाम से पता चल रहा है ना, बी फॉर बाय, बी आई बाय, बाय का मतलब हमेशा 2 होता है। तो देखें एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और बिल्कुल अभी आपने रिसेंट ऊपर पढ़ा है ऑन टू, यानी कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऑन टू और 1 1, उन दोनों को बोलते हैं, वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ज़रा चेक करें ऑन टू का 1 1 क्या है, कि सबके अलग अलग रिलेशन है, तो चेक करें क्या सबके अलग अलग रिलेशन आपको नज़र आ रहे हैं। 1 रिलेट टू 2, 2 रिलेट्स 3, 3 रिलेट्स 4 एंड 4 रिलेट्स 5। इसका मतलब ये क्वालिटी तो 1 1 की होती है। अब चेक करते हैं कि ये ऑन टू कैसे हो गया, हाउ दिस बिकम ऑन टू। हमारी रेंज खुद अगर बी बन जाए तो दैट इज़ ओवर ऑन टू फंक्शन। तो चेक कर लें हमारी जो रेंज है, यहाँ देखिए रेंज 2 3 4 5, तो क्या रेंज हमारी ये नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, ऑन टू भी है और 1 1 भी है। सो दिस इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, स्टिल यू इफ़ यू आर कन्फ्यूज इन ऑल दीज थिंग्स, सो बेटर यू कैन आस्क मी, विल सी द नेक्स्ट। एविडेंटली, अपनी नेक्स्ट लाइन लिखें। एविडेंटली का मतलब होता है कंक्लूजन, रिजल्ट। एविडेंटली दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी।
ऑल्सो ऑन टू भी है, क्यों? बिकॉज रेंज ऑफ एफ बराबर है किसके? बी के। सो दैट वाज ऑल द फंक्शन इन योर बुक, जो कि आपके बुक के सारे क्वेश्चन थे। ये आपने जो 5 इसकी टाइप्स पढ़ी हैं बस यही है। इसको मतलब मैं ये बोलूँगी कि ज़रा थोड़ा सा कह लें कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ें। मतलब सबसे पहले ये लिखें इसको हेडिंग वाइज, पहले इंटू 1 1 इंटू क्या है, मैं दोबारा से हम एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। व्हाट इज़ इंटू? इंटू लाइक आपके जितने भी आपके जो ये बनते हैं, जो आपकी रेंज है, आपने ये बना लिया, आपने बोला हमारी जो रेंज है अगर वो बी के इक्वल नहीं आती तो वो क्या है? इंटू 1 1 क्या है कि सबका डिस्टिंक्ट रिलेशंस होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। इंजेक्टिव, इन दोनों को मिला के इंजेक्टिव बन गया। ऑन टू मतलब हमारी रेंज जो है वो बी के इक्वल आ जाए, तो बस यहाँ तक ख़त्म हुआ। और बायजेक्टिव क्या था? जिसमें 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो होता है बायजेक्टिव। चलें इसकी खूब तैयारी करें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। डेफिनेशंस लाजमी इसमें से आपको मिलती हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट जो फर्दर मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं इन योर एफएससी, तो फिर वो आपको ज़्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।